अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे VVRO पे। ये एक टर्म है, शायद आपने सुनी हो या आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। इसका मतलब है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। ये होता क्या है और क्यों हम इसको करते हैं? ये होता है आपकी रैंकिंग में आपको हेल्प करता है। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम कितने % VVRO करते हैं, क्या करते हैं, फिर हम VVRO पे डिटेल में बाद में बात करते हैं। अगर आपने गिव अवेज, जो कि मैंने आपको बताया था हीलियम 10 में बताता है आपको CPR 8 डे गिव अवेज किसी भी कीवर्ड के, अगर उसने बताए आपको 100 गिव अवेज, तो हम कोशिश करते हैं कि इस पे से 25 VVRO कर लें, 75 वैसे ही नॉर्मल जाने दें। अब अगर आप में से कोई ये सोचे, जब मैं बताऊंगा कि VVRO क्या है, आप कहेंगे मैं तो 100 के 100 VVRO करवा सकता हूँ। अमेज़न कहेगा कि ये क्या है, हर बंदा आता है इतना इतना वेट करता है, तो आपको जो वेटेज मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने सारे VVROs पे नहीं जाना, मिक्स एंड मैच हमने चलना है, नॉर्मल बाइंग भी हो, VVRO भी हो। अच्छा, वेरी वेरी रियल ऑर्डर, ये हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें डिफरेंट शॉप्स हैं। अब जो मॉल का ओनर है वो ये देखता है कि किस शॉप पे ज़्यादा लोग आते हैं, किस शॉप की ज़्यादा सेल हो रही है। उन्होंने कैमरे लगाए हैं, वो देखते हैं कि एक बंदा शॉपिंग मॉल में एंटर हुआ है, हाफिज़ अहमद की शॉप पे आया है और शॉप के अंदर घूम के बाहर चला गया। उसके बाद वो साथ XYZ की शॉप पे गया है, साथ ABC शॉप पे गया है, साथ एक और शॉप पे गया है। 3-4 शॉप्स पे घूमने के बाद वो दोबारा हाफिज़ अहमद की शॉप पे आया है और इससे परचेज करके चला गया। कैमरे लगा के टीम बैठी हुई है, वो वेटेज देंगे, वो कहेंगे ये जो शॉप वाला है ना, इसके पास क्या ऐसी कमाल की प्रोडक्ट है कि लोग आते हैं इसके पास से बाहर चले जाते हैं, बाकियों की तरफ घूमते हैं, देखते हैं, फिर वापस इसके पास आते हैं और परचेज करके चले जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, उसने कौन सा कोई वेटेज देनी होती है आपको, एग्जाम्पल ताकि आपको बात समझ आ जाए। हम ये कहते हैं कि उसने ये सोचा था कि जिस बंदे की सेल्स अच्छी होंगी ना, मॉल का ओनर ये कहता है कि मैं उसको रेंट में 20% ऑफ कर दूंगा। वो ये देखते हैं, अच्छा इस बंदे के पास लोग आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, लेके चले जाते हैं, इसका मतलब है इसका ऑफ बनता है, इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकनी चाहिए। वो आपको अलाउ कर देते हैं, जी आप बाहर भी स्टैंडी लगा लें, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप एक्स्ट्रा मार्केटिंग कर सकते हैं सेम प्राइस में, कोई ना कोई आपको बेनिफिट देता है। यही काम अमेज़न पर होता है। अब होता क्या है, प्रॉक्सी मार्केटिंग, जिसमें हम बात कर चुके हैं डिटेल में। प्रॉक्सी मार्केटिंग में आप कहते हैं, जो भी आपके लोग उसको हैंडल कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग, आपने जो जेनी ढूंढी, जिसका हम बात कर चुके हैं कि जिसको आपने फ्री में आइटम देनी है, आपने उसको कहा कि आपने मेरी प्रोडक्ट पे आना है और ऐड टू कार्ट करना है, यानी बाय नहीं करना, ऐड टू बास्केट, ऐड टू कार्ट। ये सिंपली बायर को पता है, बायर अकाउंट पे जाके आप बाय नाउ पे जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद आगे पेमेंट पे क्लिक नहीं करना, आपने पेमेंट नहीं करनी, ऑर्डर कंफर्म नहीं करना, जस्ट अपनी बास्केट में ऐड करना है। ऐड टू कार्ट कर लिया आपने। अब ऐड टू कार्ट करके आपने उसे कहना है कि थोड़ी देर वेट करे और उसके बाद जो बेस्ट सेलर है इस प्रोडक्ट का, ऑलरेडी जो कंपेटिटर है, उसको भी ऐड कर ले, उसको भी ऐड कर ले, एक दो और को भी ऐड कर ले और 1-2 दिन के लिए छोड़ दे। सब ने बराबर नहीं करना कि सब 1-2 दिन के लिए छोड़ दें, कोई 24 घंटे के लिए छोड़ दे, कोई 16 घंटे के लिए। उसके बाद वो आए, बाकियों को डिलीट करे और आपसे बाय कर ले, आपको पेमेंट कर दे। अब अमेज़न आपको वेटेज देता है उस पर, तो अमेज़न अब आपको रैंकिंग में आपका BSR बेहतर करेगा। फिर ऐड टू कार्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट, यानी पहले से ऐड टू कार्ट किया हुआ उसके ऊपर ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, विश लिस्ट में डाला, यानी ऐसे काम किए वहां पे आके कि अमेज़न को लगा कि ये बहुत ही रियल ऑर्डर है और इसको वेटेज मिलनी चाहिए। आपने अपनी जर्नी को कहा, सब हर जर्नी को नहीं, किसी किसी जर्नी को, यानी 25% में से भी 3-4% को आपने कहा कि आपने मेरी लिस्टिंग पे आना है और उस पर आके कोई क्वेश्चन करना है। उसने क्वेश्चन किया कि ये जो प्रोडक्ट है आपकी, क्या इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने कोई भी सवाल किया। अब आपने फौरन जवाब नहीं दिया, उसको देना भी नहीं है। 4-6-8 घंटे गुजरने के बाद आपने रिप्लाई किया, जी बिल्कुल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी अच्छी पैकिंग है, प्राइस भी बड़े मुनासिब है। आपने उसके 2-4 फीचर्स उसको बता दिए या जो उसने पूछे उतने बता दिए। उसके बाद उसने जाके उसको परचेज़ किया। अब अमेज़न कहेगा कि इतना टाइम लगा, एक बंदा आया, उसने लिस्टिंग पे टाइम लगाया, क्वेश्चन किया, फिर रिप्लाई किया, उसने फिर डिसाइड किया कि मुझे इससे बाय करना है, आपको वेटेज मिलेगी। तो कोई भी ऐसा काम जिससे लगे कि अब ये भी नहीं है कि सब काम बिल्कुल बराबर हो रहे हैं, फिक्स टाइमिंग पे हो रहे हैं, टाइमिंग ऊपर नीचे होनी चाहिए, और जब बायर बाय करने आए तो उसे ये भी कहना है कि कुछ केसेस में वो 2-3 घंटे के बाद ही बाय कर लेगा। तो वेरी वेरी रियल ऑर्डर हम करवाते हैं अपने रैंकिंग को बूस्ट करने के लिए। सिंपल गिव अवेज,
और ये हम उसी सूरत में करते हैं, तभी करते हैं जब हमें अमेज़ॉन अलाउ करते हैं कि आप गिव अवेज कर दें, आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें, ये कर लें, वायरल लॉन्च के थ्रू कर लें, कोई भी प्लेटफॉर्म है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप गिव अवेज करते हैं, अमेज़ॉन अलाउ करते हैं, उस पर आप वीवीआरओ भी कर लेते हैं। जो भी काम करना है हमने अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ में रहते हुए करना है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब तकरीबन सीख चुके हैं, बिल्कुल एंडिंग की तरफ हैं। FBA पे हम ज़्यादा बात करते रहे हैं, अमेज़ॉन FBA पे, वर्चुअल असिस्टेंट पे। FBM मॉडल भी हमने समझा, हमें पता है कि FBM मॉडल क्या होता है। हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं कि FBM के फ़ायदे क्या हैं, यानी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस पे। पहला एडवांटेज उसका ये है कि उसमें आपको FBA फीस नहीं पड़ती। आप सामान अपने घर पे रखते हैं या अपने वेयर हाउस पे रखते हैं, चलें वेयर हाउस तो रेंट पे होगा, उसमें भी आपके कुछ पैसे बच सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर पे है तो आपकी बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है। आपके जो सिर्फ अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं उसकी परसेंटेज है, FBA फीस आपको नहीं पड़ रही है। अमेज़ॉन ये नहीं कह रहा जी मुझे स्टोरेज चार्जेस पे करें, पिक पैक शिप पे करें, वो आपको नहीं पे करना पड़ रहा। सेकेंडली ये है कि आपकी क्वान्टिटी आपके हाथ में है। FBA में होता है कि आपने 100 यूनिट भेजे हैं, बाज़ दफ़ा मसला आ गया, अब आप केस खोल रहे हैं जी मैंने तो 1 हफ्ता होकर भेज दिए हैं। अमेज़ॉन कह रहा है अच्छा जी 2 दिन में लाइव हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। FBM में क्वांटिटी आपने सेट की 23 और आपने 5 बेचने के बाद 18 आपके किसी दोस्त ने कहा यार मैं आपका डायरेक्टली होलसेल में बिकवा देता हूँ, तो आपने वहाँ पे क्वांटिटी 0 कर दी। तो आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी अप एंड डाउन कर सकते हैं इसके अंदर। फिर FBM मॉडल में एक और जो बेनिफिट आता है वो ये आता है कि आपकी प्रोडक्ट आपके पास ही है ना, आप इसको जब चाहें अपनी लिस्टिंग क्लोज कर दें, आपको अमेज़ॉन से वापस मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर FBA में आप बिज़नेस क्लोज करते हैं तो आपको वापस चाहिए होगी प्रोडक्ट, आप अमेज़ॉन को कहेंगे जी मैंने कुछ भी कर दिया, कोई भी वजह है, मैं कहीं और बेच रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, अब मुझे वापस भेजें। यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या आ जाते हैं? अब आपको कस्टमर सपोर्ट खुद हैंडल करनी है FBM में, ईमेल्स आ रही हैं आपको खुद रिप्लाई करनी है, कॉल आ रही है आपको खुद रिप्लाई करना है, आपको खुद रिटर्न रिफंड हर चीज़ आपको खुद हैंडल करनी है। बायर ने आपको कोई मैसेज किया है तो विद इन 24 आवर्स आपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के अंदर उसको रिप्लाई करना है। रिप्लाई नहीं करते अकाउंट की हेल्थ ख़राब हो रही है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, अचानक आपको 2-4 दिन के लिए कहीं जाना पड़ गया तो आप क्वांटिटी 0 करके या शॉप ऑफ करके जाएंगे। लेकिन FBA में क्या है कि आप कहीं भी बैठे हैं दुनिया में, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप FBM या FBA को कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 100, तो मैं कहूँगा FBM को 30 और FBA को 70। उसकी रीज़न ये है कि FBA मॉडल में आप कहीं भी बैठे हैं, आपके मज़े आपका बिजनेस चल रहा है। FBM मॉडल में आपका होना ज़रूरी है, आपको खुद काम करना ज़रूरी है, आपको रिप्लाई करना ज़रूरी है, आपको रिटर्न्स हैंडल करना ज़रूरी है, आपको रिफंड्स हैंडल करना ज़रूरी है। तो वो इटसेल्फ एक फुल टाइम जॉब है। हम अमेज़ॉन का बिजनेस क्यों रिकमेंड करते हैं कि ये बिजनेस ऑटोमेशन पे है, आप दुनिया में कहीं भी हो आपका बिजनेस चल रहा होता है। फिर FBA में आपको सेल्स भी ज़्यादा मिलती हैं, सेल्स ज़्यादा मिल रही हैं, सब कुछ अमेज़ॉन हैंडल कर रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें ना कि ठीक है आपको FBA फीस नहीं पड़ रही FBM मॉडल में, लेकिन आप काम भी तो कर रहे हैं ना। आपका अगर वेयर हाउस है उसका रेंट पे कर रहे हैं, काउंसिल टैक्स पे कर रहे हैं, तो बात तकरीबन वहीं आ पड़ती है। दिखने में आपको लगता है कि अच्छा FBA फीस मुझे नहीं पड़ रही, लेकिन आपको सेल वेलोसिटी भी कम मिल रही है, FBA वाले को सेल ज़्यादा मिल रही है। जब उसको सेल ज़्यादा मिल रही है तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रहा है। जब प्रॉफिट ज़्यादा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है FBA फीस अगर अपनी चार्ज कर रहा है अमेज़ॉन। ज़ाहिर है अमेज़ॉन हमारे बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, तो उसका राइट है पैसे चार्ज करना। वो अपने वेयर हाउस पे रखेगा, उसके वेयर हाउस का स्टाफ है, वेयर हाउस के रेंट्स हैं, वेयर हाउस के ओवरहेड्स हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसने कहाँ से पे करनी है। फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा ना। तो क्योंकि हम ये बिज़नेस इसलिए कर रहे हैं कि हम पैसे कमाएं, अमेज़ॉन भी इसलिए कर रहा है कि वो पैसे कमाए। तो हमने छोटी कॉस्ट पे ये नहीं सोचना कि ये मेरी कॉस्ट बच जाए। जाहिर बात है जितने भी लोग जुड़े हैं सब ने कुछ ना कुछ कमाना है और हमने पे करना है। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा और आप भी अपने क्लाइंट को हमेशा FBA मॉडल ही रिकमेंड करेंगे।